एक जंगल में एक शेर के 4 मंत्री थे। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। भेड़िया गृह मंत्री था। तेंदुआ शेर का अंगरक्षक था। बाज जंगल के जानवर कहाँ है, कहाँ शिकार करना है, इसकी सूचना लाकर देता था। इनका काम शेर की चापलूसी करना था और वे चारों इस काम में बहुत माहिर थे। इस कारण जंगल के सारे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहते थे और उनके साथ जंगल के दूसरे कोई भी जानवर नहीं रहते थे। जब भी शेर शिकार करता था तो उसने से थोड़ा हिस्सा चापलूस मंडली के लिए छोड़ देता था और वे उसी में अपना पेट भर लेते थे। एक बार लोमड़ी, भेड़िया और तेंदुआ तीनों घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी वहां पर बाज आता है और उन तीनों को जगाता है और उनसे कहता है, अरे सुनो, जंगल के बीच रास्ते में एक ऊंट बैठा है। और तीनों प्लान करने लग जाते हैं कि कैसे शेर को उकसाया जाए कि शेर उस ऊंट का शिकार कर ले और ऊंट का स्वादिष्ट मांस उन तीनों को खाने को मिल जाए। और तीनों चल पड़ते हैं गुफा की ओर। लोमड़ी शेर के पास जाकर अपनी जुबान में मिठास घोलकर कहती है, महाराज, दूत ने खबर दी है कि जंगल के बीच रास्ते में एक ऊंट बैठा है और सुना है इंसान के पाले हुए जानवर का मांस बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। अगर आप आज्ञा दे तो ऊंट के शिकार की तैयारी कर ले। शेर लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और सभी के साथ निकल पड़ता है ऊंट का शिकार करने। वहां एक कमजोर सा ऊंट बैठा हुआ था। उसे देखकर शेर ने उससे कहा, क्यों भाई, तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हुई? तो ऊंट बोला, क्या बताऊं महाराज, आप नहीं जानते इंसान कितने निर्दयी होते हैं। जब मैं माल ढोने लायक नहीं रहा तो उसने मुझे छोड़ दिया। ऊंट की कहानी सुन के शेर के मन में उदारता दिखाने की इच्छा हुई। शेर ने कहा, देख ऊंट, मैं तुझे आश्वासन देता हूं, कोई जंगल का जानवर तुझे नहीं मारेगा। तू मेरे साथ चल और हम सबके साथ रह। ये सुन के चापलूस मंडली के चेहरे लटक जाते हैं और ऊंट उनके साथ चला जाता है। कुछ ही दिनों में ऊंट हरी हरी घास खाके स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया। ऊंट के मन में शेर के प्रति सम्मान आ गया। एक बार फिर चापलूस मंडली के उकसाने पर शेर हाथी का शिकार करने चला गया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला और हाथी ने शेर को उठा के पटक दिया। शेर वहां से बच के तो निकल गया, लेकिन उसे बहुत चोट आई। चोट के कारण शेर ने कई दिन तक शिकार नहीं किया और भूखा रहा। चापलूस मंडली भी बहुत दिनों तक भूखी रही। सबने मिलकर मीटिंग की। लोमड़ी ने कहा, कितने दिन तक भूखे रह सकते हैं? तेंदुए ने कहा, हमारे पास मोटा ताजा ऊंट है और हम भूखे मर रहे हैं। सियार ने कहा, क्या करे, शेर ने उसे आश्रय दे रखा है। बाज ने कहा, ऊंट को मरवाने की कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। और उसने सबको तरकीब बताई। सबको तरकीब पसंद आई और सब महाराज के पास जाते हैं। बाज शेर से कहता है, महाराज, आपको भूखे पेट मुझसे देखा नहीं जाता। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। लोमड़ी कहती है, महाराज, बाज का मांस तो बहुत कम है, आप मुझे खाइए। सियार कहता है, महाराज, लोमड़ी में तो सिर्फ बाल के अलावा कुछ नहीं है, आप मुझे खाइए। तेंदुए ने भी अपने आप को पेश किया। चापलूसों का नाटक अच्छा चल रहा था। सबको देखते हुए ऊंट ने भी कहा, नहीं महाराज, आप मुझे खाइए। वैसे भी मेरी जिंदगी आपकी ही दी हुई है। मेरे रहते आप भूखे रहो, ये हो नहीं सकता।
बस फिर क्या था, चापलूस मंडली तो यही चाहती थी। सभी एक साथ बोल पड़े, यही ठीक रहेगा महाराज, अब तो ऊंट भी कह रहा है। तेंदुए ने आगे कहा, महाराज आप आज्ञा दे तो हम ऊंट पर हमला कर सकते हैं। इतना कहते ही तेंदुआ और सियार ऊंट पर टूट पड़ा और ऊंट मारा गया। कहानी से ये सीख मिलती है कि चापलूसों की दोस्ती खतरनाक होती है।